हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैं कक्षा 12 भौतिकी भाग 1 एनसीईआरटी अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अभ्यास प्रश्न 1.16 यानी कि पहले चैप्टर के 16वें क्वेश्चन पे हम लोग हैं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेकिन इससे पहले एक जरूरी जानकारी कि अगर आपने इस वीडियो का निचोड़ न देखा हो कि इसमें कौन कौन से सूत्र कौन कौन से नियम है, तो उसका सारांश का वीडियो यहां मैंने आई बटन में दिया हुआ है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन मिलेगा। तो वहां से उन वीडियोस को आप जरूर देखें, आपको न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए अभ्यास 1.15। अब देखिए यहां ये जो क्वेश्चन है वो पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, 15वें क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का, यानी हमें विद्युत क्षेत्र वहां से लेना है, का 20 सेमी भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है, यानी जो किस तरीके से उसकी स्थिति है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पे एक चीज आया है फलक। अब फलक का मतलब क्या होता है? फलक का मतलब ये होता है दीवार। जैसे आप अगर कमरे में बैठे हो तो आप कितने दीवारों से घिरे हुए हो? जी हाँ, साइड, इस साइड, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, कुल कितने फलक हो गए? 6 फलक हो गए। तो देखिए ऐसे, देखिए यहाँ फिगर में बना हुआ है, ये हमारा घन है। तो चलिए हम इसके फलक को नाम दे रहे हैं ताकि हमें बहुत सुविधा हो। तो देखिए ये फलक को हम 1 मान रहे हैं और इस फलक को हम 2 मान रहे हैं। इसके बाद इसको जो है इसको हम 3 मान रहे हैं, इसको हम कितना मान रहे हैं? 4। ठीक है, ऊपर और नीचे। अब बचा है ये वाला। तो देखिए इसको हम मान रहे हैं इधर से, समझ रहे हैं आप, सामने से, फ्रंट से इसको हम मान रहे हैं ये इधर से, ऐसे। ये है 5 और ये कितना है? 6। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, देखिए 1 2 3 4 और ये उधर वाला, पीछे वाला 5 और ये सामने का 6। तो देखिए इस तरह से सारे फलक हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल है, बस हमें ऐसे ही समझना है, इसमें ज्यादा गूढ़ा भाग नहीं लगाना है। यहाँ आप देखिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई चाहे जो हो, इससे हमें मतलब नहीं है। और इसका ये जो क्षेत्रफल मान लीजिए 20 के हिसाब से जो भी होगा, लेकिन आप अगर सोचिए तो देखिए ये जो घन है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में है। किसमें है? यानी इसमें से ये एक समान ई, ये जो ई है ये एक समान रूप से जो है इसके फलक के अंदर जा रहा है। ये चारों तरफ से इसके फलक के अंदर क्या हो रहा है? ये ई जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये चारों तरफ से, ये देखिए हम यहाँ बना नहीं रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि ये चारों, ये पूरा इधर से पूरा इधर तक पूरा जा रहा है। ये ई यहां से यहां से पूरा इसमें से होकर जा रहा है, मैं खींच नहीं रहा हूं, आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, इस तरह से जा रहा है और हमें बताना है नेट विद्युत फ्लक्स। तो देखिए विद्युत फ्लक्स बताने के लिए क्या होता है, अगर हम बात करें, चलिए यहाँ पे हम हल लिख दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पृष्ठ 1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब अगर पृष्ठ 1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की बात की जाए तो क्या होगा? फाई, चलिए फाई ई से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं, इसको हम फाई ही क्यों बोल रहे हैं, फाई 1 ही बोल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या होगा, ई जो इसका वैद्युत क्षेत्र है और डॉट ए
ई डॉट ए, और अगर हम इसको खोलें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री। आप सोच रहे होंगे कि ये 0 डिग्री कॉस कहाँ से आ गया, तो देखिए ए डॉट ये ई डॉट ए, इसका अदिश गुणन करेंगे तो ई ए कॉस थीटा आएगा। अब यहाँ पे समझिए ई भी उसी दिशा में है और जो यहाँ पर जो इसका तल है उसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो भी उसी दिशा में, तो जब दोनों ई भी उसी दिशा में ए भी उसी दिशा में, तो दोनों के बीच कोण कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ई ए, यहाँ क्या आ जाएगा, ई ए। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात क्या है, अगर हम ये तो पृष्ठ 1 की बात हो गई, अब हम पृष्ठ 2 की बात करते हैं जो इसी के जस्ट अपोजिट में है। तो देखिए इसका ये ई तो उधर जा रहा है, लेकिन अगर इसका क्षेत्रफल वेक्टर देखा जाए तो देखिए ये हमारा क्षेत्रफल हो गया और ये इस पर अभिलंब, यानी कि उल्टे दिशा में है। ई जा रहा है उधर और इसका क्षेत्रफल वेक्टर जा रहा है इधर। अगर दोनों के बीच का कोण अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, अब पृष्ठ 2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या कहेंगे, पृष्ठ 2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर इसको हम कह रहे हैं φ2, क्या कह रहे हैं इसको, φ2। तो φ2 कितना हो जाएगा, φ2 हो जाएगा ई डॉट ए तो होगा, लेकिन यहाँ पे ये हो जाएगा ई ए कॉस 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ई उस दिशा में है और जो इस वाले फलक का जो क्षेत्रफल अवयव है उससे उल्टे दिशा में, दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई ए। अब आप समझिए यहाँ फ्लक्स ई ए है और यहाँ क्या है, माइनस ई ए है। तो ई ए और माइनस ई ए क्या हो गया, 0, यही होगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ई ए, तो देखिए इसका जो वेक्टर होगा कहां होगा, ऊपर होगा, इसका वेक्टर कहां होगा, ऊपर होगा, और ई इस दिशा में है। तो यहाँ पे थीटा की जगह 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90, यानी कि इसका क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर है और ई इस दिशा में है जो कि दिया हुआ है। तो दोनों के बीच कोण 90, तो ई ए cos 90 का मान 0, तो ये भी 0 होगा। इसी तरीके से ये भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये दोनों भी 0 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं सामने की, किसकी बात करते हैं, सामने की। तो देखिए जब हम सामने वाला फलक लेंगे तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर हमारी ओर और जो ई जा रहा है वो इधर जा रहा है। तो अगर इसके बीच अगर आप एंगल देखो तो क्या 90 बन रहा है, तो सामने वाला भी 0 हो जाएगा और उधर वाला भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम कहेंगे तथा पृष्ठ। अब देखिए 1 2 की बात हो गई इधर उधर की, 3 4 5 6, 3 4 5 6 के फ्लक्स 0 होंगे। क्या होंगे, 0 होंगे। क्यों 0 होंगे, क्योंकि ई वेक्टर तथा ए वेक्टर के बीच कोण, ए वेक्टर तथा ई वेक्टर के बीच कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो अब पूछ क्या रहे थे, कितना नेट पूछ रहे हैं, टोटल कितना होगा। तो हम यहां कहेंगे इस प्रकार घन से नेट फ्लक्स, घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा। तो इस तरह से हमें इसको एक्सप्लेन कर देना है। और यही ये क्वेश्चन समझाना भी चाह रहा था कि किस तरीके से अगर एक घन होगा तो उसको आप कैसे इसको आप जो है लेंगे। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।